हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है इंटरवल। तो इंटरवल की बात करेंगे। तो इंटरवल्स फंक्शन में जो होता है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो इंटरवल होते हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंटरवल्स होते हैं हमारे तीन टाइप के। इंटरवल्स होते हैं हमारे तीन टाइप के। एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो जो पहले बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल होता है उससे हम कैसे नोट करते हैं, ऐसे या ऐसे। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल की वैल्यूज को हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ओपन वैल्यूज को ओपन इंटरवल हमारा ऐसे लिखा जाता है और या ऐसे, और क्लोज इंटरवल को ऐसे। और बात आई सेमी ओपन सेमी क्लोज की। तो सेमी ओपन यानी एक तरफ से ये ओपन रहता है और एक तरफ से बिल्कुल क्लोज रहता है, ऐसे, या हम ऐसे ही बोलते हैं, एक तरफ से क्लोज रहेगा और एक तरफ से ओपन रहेगा। तो ये हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज है। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू लाई कर रही है 2 और 3 के बीच में। x की वैल्यू लाई कर रही है 2 और 3 के बीच में। तो इसको मैं ओपन इंटरवल में इस तरीके से लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू 2,3 ऐसे लिखूंगा। या मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा 2,3। और अगर क्लोज इंटरवल में बात करें हम, तो इसी में मैंने बात कर दी कि x की वैल्यू लाई कर रही है 2 और 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसकी वजह से मैं इसको कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है और x की वैल्यू 3 के बराबर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं थी, 3 से ऑलवेज छोटी थी, चाहे 0.001 छोटी हो, लेकिन x की वैल्यू छोटी थी। और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इस वजह से इसको मैं 2,3 लिखूंगा। इसलिए मैं इसको 2,3 लिखूंगा। और सेमी ओपन सेमी क्लोज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू 2 के बराबर है या उससे बड़ी है और 3 से छोटी है, तो मैं x की वैल्यू को कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इक्वलिटी जहाँ पर होल्ड कर रही होती है, जहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही होती है वहाँ पर हम हमेशा क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और जहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही होती है वहाँ पर ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, और 3 पर लगा देंगे हम ओपन इंटरवल। अब एक और थोड़ा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं कि x की वैल्यू मान लो 2 पर हमारा इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, जबकि 3 पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, 2 पर तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही लेकिन 3 पर तो कर रही है, तो 3 पर क्लोज इंटरवल लगा देंगे। आई थिंक ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, ये इंटरवल्स क्या होते हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सीखने से पहले हम एक चीज़ और सीखेंगे जिसका नाम है वेवी कर्व
मेथड, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन इंटरवल्स को हम लगाएंगे, इन इंटरवल्स को हम लगाना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि x-1, x-2 और x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने ये बोल दिया। अब मैंने कहा इससे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए कि x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं। तो ये खींच लिया हमने नंबर लाइन, और इसके हर एक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3। यानी x-1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 1, ऐसे ही 2 और 3। तो ये जो नंबर्स आए, इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, नंबर लाइन पर लगा लेंगे। तो पहली वैल्यू आई हमारी 1, और दूसरी वैल्यू आई हमारी 2, और तीसरी वैल्यू आई हमारी 3। अब इसमें x की वैल्यू बड़े से भी बड़ी पुट करेंगे। यानी इसकी वैल्यू जो 3 आई है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से भी बड़ी वैल्यू डालेंगे इसमें 3 से बड़ी वैल्यू डालेंगे। तो सपोज दैट मैंने 3 से बड़ी वैल्यू डाल दी इसमें पूरे में, सपोज दैट वैल्यू डाल दी मैंने 4। तो अगर मैं इसमें 4 डालूंगा तो 4 में से 1 गया 3, तो पॉजिटिव है 3। 4 में से 2 गया 2, ये भी पॉजिटिव। 4 में से 3 गया, ये भी पॉजिटिव। तो तीनों नंबर पॉजिटिव आए, और तीनों पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यानी ये 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा ऊपर से। तो ये मेरा पॉजिटिव। अब 3 पर आ गए, तो 3 यहाँ पर है। अब इस पर पावर देखेंगे, x-3 पर पावर कैसी लगी हुई है। तो पावर इस पर लग रही है 1। तो 1 का मतलब क्या है, ऑड। जब कभी ऑड नंबर होता है तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब 2 पर आए, 2 पर जो है, 2 पर भी हमने देखी पावर, इसकी पावर 1 लग रही है। तो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर 1 पर आ जाएगा। 1 पर आया, 1 पर देखा, 1 हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से। इसके ऊपर पावर देखेंगे, इसके ऊपर पावर भी हमारी 1 लग रही है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो फिर इसको हम, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर पावर्स को देखना। अगर इवन पावर, सॉरी ऑड पावर आती है तो हमारा ये जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी 0 से बड़ी हैं। तो ये वैल्यूज जो 0 से बड़ी हैं, तो हमें लेना है 0 से बड़ा कौन सा पार्ट होता है भाई, पॉजिटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो जब ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे, कौन कौन सा हो गया, 1 से लेकर 2 तक हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, अब बात आती है ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज इंटरवल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन है, कभी इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो 1 से लेकर 2 तक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यूनियन फिर वैल्यू 3 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव आ रही है, इनफाइनाइट तक पॉजिटिव आ रही है। और हाँ, वेवी कर्व मेथड में एक बात याद रखें कि जो ये हैं फैक्टर्स हैं वो x-,
जो भी हमारा नंबर है इसकी फॉर्म में होना चाहिए, यानी x माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए। यानी जो फैक्टर है पहले x का टर्म फिर माइनस ए, जो भी प्लस माइनस है इसके फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा a माइनस एक्स बन रहा है तो हमने ले लिया, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इस केस में हम नहीं लेंगे। तो ऐसा केस जब a माइनस एक्स बनेगी तब क्या करेंगे उसको देखते हैं ज़रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन ले लिया। ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर x माइनस वन है, x माइनस वन, और ये x माइनस टू है, और यहाँ पर मैंने x माइनस थ्री माइनस एक्स ले लिया। x माइनस थ्री की जगह मैंने थ्री माइनस एक्स ले लिया। अब क्या करेंगे इस केस में? तो इस केस में हमें करना ये है कि जो x माइनस वन है वो वन ही रहने दो, ये x माइनस टू है तो x माइनस टू ही रहने दो। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री, और ये ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो। अब ये माइनस आया है, इसका हम क्या कर देंगे, पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा x माइनस वन, ये x माइनस टू, और ये x माइनस थ्री। माइनस का डिवाइड करने पर जो इनक्वालिटी है वो हो जाती है हमारी चेंज। तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू लेस देन जीरो। तो अब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो अब इसके लिए फिर दोबारा हम वही खींचेंगे। तो इसके लिए अगर हम करें तो यहाँ से जो पॉइंट आएंगे वो कौन से आएंगे, वन टू और थ्री। यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो वन टू थ्री आएंगी। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर लगा लेना है। तो ये है वन, ये है टू, और ये है थ्री। अब तीन से जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है, फिर दोबारा तीन से बड़ी वैल्यू डालिए यहाँ पर। तीन से बड़ी सपोजेड वैल्यू चार होती है, सपोज क्या होती है चार, तो चार डाल दीजिए आप यहाँ पर। तो चार में से एक गया तीन, फिर दोबारा चार में से दो गया दो, चार में से तीन गया एक। वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ होगा हमारा ऊपर से स्टार्ट, तो ये पॉजिटिव। अब तीन पर आ गए, तीन पर जो पावर लगी हुई है वो ऑड पावर लगी हुई है, यानी x माइनस तीन के ऊपर ऑड पावर लग रही है, वन है। तो ग्राफ मेरा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से किधर चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। दो पर आ गए, दो पर आ गए तो सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे है एक्स एक्सिस से। अब दो पर आ गए, दो पर फिर दोबारा इवन ऑड पावर लगी हुई है यानी वन पावर है, तो फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। फिर किस पर आ गए, वन पर। वन के ऊपर भी वन हमारा यहाँ से आया था, इसके ऊपर भी पावर वन लगी हुई है, तो फिर दोबारा इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले तो पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव हो गए। अब हमको वैल्यूज़ कौन सी लेनी है इसमें से, हमें इसमें से वैल्यूज़ लेनी है लेस देन जीरो वाली। लेस देन जीरो बोले तो ये माइनस वाली, ये नेगेटिव वाली। तो इन नेगेटिव वैल्यूज़ को हम लेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से जो है वो वन तक हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और दो से लेकर तीन तक भी हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू टू थ्री। तो ये हमारा x का आंसर हो जाएगा, ये हमारा x का आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि ये इंटरवल वाली बात समझ में आई होगी, और थोड़ा वेविकर मेथड भी समझ में आया होगा। वेविकर मेथड के कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।